दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके बीच एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। आज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आप 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि 10th के बाद क्या लें। क्योंकि 10th के बाद जो आप लेते हो, मतलब आपके लिए एक तरफ फ्यूचर आ जाता है कि आप 10th के बाद क्या करना चाहते हो, कि आर्ट लोगे, कॉमर्स लोगे या साइंस सब्जेक्ट लोगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेने के फायदे। तो आज की वीडियो की 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लें और साइंस स्ट्रीम लेने के फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 10th के बाद साइंस लें, जैसे ही आप 11th में आते हो तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम में आपको पहले कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे, पहले अपन उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो आपको बायो आएगी, आपकी बायो प्लस मैथ। फिर अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है। अगर आप बायो लोगे तब भी आपको, जैसे हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्टों में सभी के लिए कॉमन है, वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री है। अगर आप मैथ भी लोगे तब भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और यदि अगर आप बायो लेते हो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बात करते हैं, आप अगर 11th में अगर आप मैथ लेते हो, क्या मैथ, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपने मैथ लिया है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो होगा आपका वो होगा फिजिक्स। तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका केमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा केमिस्ट्री। और चौथा सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश। और पांचवा होगा आपका हिंदी। देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो, आता देखो साइंस स्ट्रीम में दोनों ही आते हैं, मैथ भी आती है और बायो भी आती है। अगर आप लेते हो मैथमेटिक्स तो आपको मैथमेटिक्स के साथ में और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैथ के साथ में आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप अगर मैथ लेते हो तो आपको ये 5 विषय आपको पढ़ना पड़ेगी। अगर वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें बायो की, अगर आप बायोलॉजी लेते हो, आप क्या लेते हो, बायोलॉजी, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो बायो हो गया आपका, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका क्या, इंग्लिश, और पांचवा सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, हिंदी। तो हम देख रहे हैं कि अगर आप मैथ या बायो लेते हो तो उनमें आपको एक ही सब्जेक्ट अलग अलग होगा। जैसे अगर अपन मैथ लेते हो तो आपको मैथ अलग हो जाएगा, मैथ ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये चारों सब्जेक्ट हैं वो आपके कॉमन रहेंगे। अगर आप मैथ लेते हो तब भी आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप बायोलॉजी लेते हो तब भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में माइंड में एक डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि सर क्या हम मैथ के साथ साथ बायो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या बायो के साथ साथ अपन मैथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कि बहुत सारे सोचते हैं कि हम मैथ के साथ साथ बायो भी पढ़ लें, और बायो वाले बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम मैथ भी पढ़ लें। तो ऐसा हो सकता है, आप अगर मैथ लिए हो, आपका मेन सब्जेक्ट है, अगर मैथ है तो आप इसके साथ साथ एक्स्ट्रा में आप बायो भी ले सकते हो। और यहाँ पर यदि अगर हम बात करें, आपका मेन सब्जेक्ट बायो है तो इसके साथ साथ आप मैथ ले सकते हो। तो ये तो हो गई बात कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि आप अपने फ्यूचर के करियर में मैथ या साइंस लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखिए, सबसे बड़ी बात करेंगे, अगर आप लेते हो क्या, अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो, क्या लेते हो, साइंस सब्जेक्ट, तो आप 11th-12th में आप मैथ या साइंस पढ़ करके आप 12th के बाद आप एनडीए का पेपर दे सकते हो। एनडीए यूपीएससी का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। अभी एनडीए है क्या, अगर इसमें केवल साइंस वाले बच्चे ही फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। और जो कम उम्र में आप, जैसे ही आप 12th पास करोगे तो आपके लिए एक फ्यूचर में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हो तो आप साइंस, अगर आप 12th में साइंस लियो तो आप एनडीए का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हो,
नेवी की तैयारी कर सकते हो और इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ भी आप जैसे कोई अगर मेडिकल ब्रांच में जाना चाहता है तो वो डॉक्टरी की तैयारी कर सकता है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकता है। अगर अपन बात करें दूसरी तरफ, जैसे आर्ट वाले बच्चों की बात करें तो आर्ट वाले बच्चे ये सारे फॉर्म फिल नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि डिफेंस में ज्यादातर रोल होता है मैथमेटिक्स या साइंस ग्रुप का। क्योंकि एयरफोर्स, अगर अपन बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में वही बंदा फॉर्म फिल कर सकता है जिसका मेन सब्जेक्ट क्या है, मैथ है टेक्निकल ब्रांच में। वही अगर अपन बात करें दूसरी तरफ नेवी की, तो सेम वैसा ही पैटर्न होता है नेवी में भी, केवल वही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है जिसकी मैथ है। और तीसरी बात करें अगर अपन आईसीजी की, तो इसमें भी वही बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है 12th के बाद जिसका 12th में मैथमेटिक्स मुख्य सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो साइंस स्ट्रीम से, तो अगर आप इनसे अगर अपन दूसरी तरफ जाना चाहें तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हो, आप मेडिकल ब्रांच में जा सकते हो, आप बहुत सारी अदर भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स लेने का आपका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आप डिफेंस में इन सारी चीजों की आप तैयारी कर सकते हो। ये केवल मैथ वाला बंदा ही इनकी तैयारी कर सकता है, इनमें फॉर्म भर सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।